समरूप चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार चकती के कारण ईएमएफ है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू सर्कुलर डिस्क इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना। डिस्क से क्या समझ में आ रहा है आपको? चकती, जैसे आपने वो देखा होगा सीडी डीवीडी डिस्क आती थी, yes, है ना, कुछ उस तरह, उसको कहते हैं चकती डिस्क, उसको कहा जाता है ना। सीडी डीवीडी देखा होगा लगभग सभी लोगों ने, है ना। धीरे धीरे उसका चलन तो खत्म हो गया है। तो जैसे मान लीजिए हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह कुछ, एक हमारा इस तरह चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर हमने रख दिया है एक चकती, ऐसे डिस्क रख दी है ना, इस तरह। अब इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, हमारी रेडियस होगी, ठीक है, इसकी रेडियस होगी। तो जब हमने इसको इसके अंदर रखा हुआ है ना, तो इसके कारण कितना ईएमएफ आएगा ये हमको देखना है। तो कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, ठीक है, हमने कल एक फॉर्मूला निकाला था कि अगर हम एक रॉड को, ठीक है, एक छड़ को क्या करते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं, तो उसके कारण जो हमारा ईएमएफ आ रहा था, E आ रहा था क्या हमारा, रिसीव 2000 रुपीज ऑन गूगल पे फॉर बिजनेस, है ना। हाँ, उसको आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब ये आया था बैन, इस तरह याद कर सकते हैं, BAN आया था ना, ठीक है। तो अगर हम अब इसके लिए निकालना चाहते हैं, ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं, तो अब ये देखिए आपका क्या है, ये सर्कुलर है, वृत्ताकार है। तो अगर हम यहाँ पर से इसके एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा पाई r स्क्वायर। और अगर हम n निकालना चाहते हैं, n हमारा क्या है, n इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आवृत्ति है नहीं, ये फ्रीक्वेंसी है, तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए चूंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है हमारा 2 पाई n, तो अगर n इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा अपॉन 2 पाई, मीन्स ये हो जाएगा हमारा ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो अगर हम इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा b इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई। और कुछ नहीं कर रहे हैं, कल ही वाला जो फॉर्मूला है उसी को हम डिस्क के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, बस हो गया। चकती के लिए केवल थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, तो मतलब आपका फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। ये हो जाएगा किसी सर्कुलर डिस्क के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, ठीक है। नोट करिए इसको जल्दी से, ये हो जाएगा हमारा सर्कुलर डिस्क के कारण, वृत्ताकार चकती के कारण। हमने केवल कल वाले फॉर्मूले में आगे क्या ले लिया है, एरिया रख दिया है और एन की वैल्यू रख दी है। आवृत्ति को कैसे निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को, तो ये आ जाएगा हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें मतलब क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, घूर्णन गति कर रही है।
ठीक है, हो गया ना। आगे देखते हैं अब। नोट करिए, जल्दी से जल्दी करिए, जिनका नहीं हुआ जल्दी से लिख लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण प्रेरित ईएमएफ व धारा, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ रेक्टेंगुलर क्वाइल, है ना। अब इसके पहले हमने देखा था रेक्टेंगुलर लूप, और अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, रेक्टेंगुलर क्वाइल। दोनों में क्या अंतर है बताइए थोड़ा सा। लूप और क्वाइल में क्या डिफरेंस होगा? लूप मतलब जो होता है एकदम बंद होता है ना। और जो हमारा क्वाइल क्या होगा, एक तरफ से खुला होगा जहां से करंट अंदर जाएगा। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर क्वाइल की बात करें, जैसे मान लीजिए अब हमारा एक ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक चुंबकीय क्षेत्र है हमारा यहाँ पे, तो हमने एक यहाँ पे मैग्नेट लगा दिया। इसके अंदर हमने क्या किया है, एक ये हमारी रेक्टेंगुलर कुंडली जो है इस तरह है ना, आयताकार कुंडली। तो इधर से हमारा करंट जाएगा ऐसे कुछ, इसका नाम मान लीजिए हमारा PQRS। तो ये क्या कर रही है, अगर हम इसका एक एक्सिस ले लें, अक्ष ले लें, तो ये हमारी इसके अंदर ऐसे घूम रही है ना, घूर्णन गति कर रही है। तो जब ये क्या करेगी, देखिए अब ये हमारे मैग्नेट है, मैग्नेट के कारण इसके अंदर हमारा क्या होगा, इस तरह क्या होंगे, हमारी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। और जब हम इस आयताकार कुंडली को इसके अंदर घुमाएंगे, इस रेक्टेंगुलर क्वाइल को इसके अंदर घुमाएंगे, तो क्या होगा, उस फ्लक्स की रेखाओं को क्या करेगा, ये काटेगा, है ना। फ्लक्स को क्या करेगा, कट करेगा, तभी इसके अंदर आएगा क्या, ईएमएफ। यही हमारा किस में किया जाता है, जैसे हमारे क्या होते हैं, डायनेमो होता है, डायनेमो जिसको कहते हैं जनरेटर, जिससे हम लाइट बनाते हैं। तो वही हमारा इसके अंदर भी किया जाता है ना, जनरेटर के अंदर भी यही किया जाता है। तभी उसके अंदर जब ये हमारे फ्लक्स को काटता है, तब जाके हमारी क्या बनती है, विद्युत धारा, है ना, करंट बनता है। तो उसके पहले क्या आएगा हमारा, यहाँ पे ईएमएफ आएगा। तो अगर जब ये हमारा घूर्णन गति कर रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो कितना ईएमएफ आएगा, ये हो जाता है हमारा E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा इसके ईएमएफ का, विद्युत वाहक बल का, E इजिकल टू E0 साइन ओमेगा टी, जहां पे ये जो हमारा E0 है, ये हमारा है अधिकतम ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम विद्युत वाहक बल, अधिकतम विद्युत वाहक बल। तो इसको भी हम निकाल सकते हैं। ये होता है हमारा E0 का फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा NBA ओमेगा, NBA ओमेगा। तो जनरली यही पूछा जाता है, मैक्सिमम ईएमएफ, अधिकतम
विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस तरह निकालेंगे हम। ठीक, अब इसमें हमको क्या बताना है, करंट भी बताना है। ठीक है, तो इसमें जैसे हमको करंट भी बताना है तो हम जानते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से हमारा होता है क्या, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V की जगह हम E भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको नॉर्मल करंट चाहिए तो I इज इक्वल टू क्या रखेंगे, हम क्या रखेंगे, E नॉट साइन ओमेगा R। ये R रखेंगे ना हम, इसकी जगह E की जगह रख रहे हैं ये। ठीक है, तो ये तो हमारा नॉर्मल करंट हो गया। लेकिन अगर हमको यहीं पर मैक्सिमम करंट चाहिए हो, अगर हमको यहीं पर अधिकतम धारा चाहिए हो, तो ये हो जाएगा क्या हमारा, I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन R। मीन्स हमारा हो जाएगा क्या, I नॉट इज इक्वल टू NBA ओमेगा अपॉन R। ये हो जाएगा, मतलब जैसी ही आपको जरूरत होगी वो वैल्यू हम वहां पे रख लेंगे। नोट करिए इसको। तो ये जो हम देख रहे हैं यही हमारा होता है डायनेमो के अंदर, जनरेटर के अंदर। क्या करता है जनरेटर हमारा, किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, किस ऊर्जा में बदलता है वो, रासायनिक ऊर्जा कहां से आएगी, है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो, है ना। मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और होता यही है उसके अंदर, जैसे उसके अंदर भी क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मतलब क्या किया जाता है, बाइंडिंग की जाती है और इसके अंदर ही इसको फिर घुमाया जाता है उसके बीच में, है ना, ये होता है। नोट करिए इसको जल्दी से। क्लियर है। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल निकालना होगा तो आप इससे निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा इसे रखेंगे हम। और अगर आपको मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी करंट की, अधिकतम धारा, तो इससे निकालेंगे। वहां पे हम मैक्सिमम ईएमएफ रखेंगे, अधिकतम विद्युत वाहक बल रखेंगे, तो आ जाएगा ये। हो गया ना सभी का। आगे चलते हैं, एक नोट लिख लीजिएगा इसी में कि जो हमारे एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर आर बोथ worked on moving coil
मैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, है ना। मतलब कि जो हमारा क्या है, प्रत्यावर्ती जनित्र व प्रत्यावर्ती जनित्र व दिष्ट जनित्र दोनों घूमती हुई कुंडली विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्लियर है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जो हमारे जनरेटर होते, चाहे एसी जनरेटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, है ना, चाहे प्रत्यावर्ती जनित्र हो चाहे दिष्ट जनित्र हो, दोनों हमारे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। और उसमें क्या किया जाता है, कुंडली को घुमाया जाता है, कॉइल को रोटेट कराया जाता है। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। 0.15 त्रिज्या तथा 3000 फेरो वाली एक कुंडली को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक BH इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁵ टेस्ला में 250 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घुमाने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। ट्राई करिए, हिंदी वाले जल्दी से लिखकर ट्राई करिए। A coil having radius 0.15 meter and number of turns on them is 3000, placed in horizontal component of earth magnetic field of BH is equal to 4 × 10⁻⁵ Tesla। 5 Tesla in 250 turn per second, then find induced EMF। ये है क्वेश्चन। पहले यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है आपको।
ठीक है, और यहां पर भी कौन सा ईएमएफ निकालना है हमको? मैक्सिमम वाला, अधिकतम। यहां पे आपको निकालना है ये अधिकतम वाला, अधिकतम विद्युत वाहक बल निकालना है, मैक्सिमम ईएमएफ निकालना है। निकालिए जल्दी से, क्या होगा? आया किसी का? ठीक है, चलिए देखते हैं। जब भी आपसे पूछे कि आपको निकालना है मैक्सिमम ईएमएफ, है ना, अधिकतम विद्युत वाहक बल, तो अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था मैक्सिमम वाला, E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। इसको लगाएंगे एन बी ए ओमेगा। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या है, एन आपको डायरेक्ट दे रखा है, एन आपको दे रखा है 3000, और बी आपको दे रखा है कितना, 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। आपको एरिया यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे ये रेडियस दे रखी है, त्रिज्या, तो ये लगेगा हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, वही पाई, और आर की वैल्यू हमारी 0.15 का होल स्क्वायर, फिर इसको रख देंगे साथ में, और फिर आपको निकालना पड़ेगा ओमेगा। तो ओमेगा होता है हमारा क्या, 2 पाई एन। अच्छा ये बताइए, एन क्या आपको दिया है यहाँ पे? एन क्या कहलाता है हमारा? आवृत्ति होता है ना, आवृत्ति। ये स्मॉल एन की बात कर रहा हूं मैं, फ्रीक्वेंसी है ना ये, है ना। और फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है ना, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकंड। तो आपको देखिए क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये देखिए, है ना, ये पर सेकंड नंबर ऑफ टर्न्स हमको गिवन है ये, तो मतलब ये हमको एन दे रखा है सीधे सीधे, तो यहां पे रख लेंगे इसको। तो मतलब ये हो जाएगा आपका क्या, 2 पाई, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 250, ये होगा। तो चलिए अब फॉर्मूले में यहाँ पे रख देंगे, तो आ जाएगा आपका E इक्वल टू हो जाएगा आपका 3000 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻5, और एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 0.15 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही जब उसको रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2 पाई इंटू 250। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, आ जाएगा। देखिए क्या कर सकते हैं, यहां से पहले अगर हम जीरो गायब करना चाहें, यहाँ पे देखिए -5 है, और हमारे पास 3 जीरो यहाँ पे है, 1 जीरो यहाँ पे है, तो इनको गायब कर देते हैं। 3 जीरो ये खत्म, ये खत्म, इससे खत्म, ये बचा -1। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। और क्या कर सकते हैं, देखिए ये हमारे पास 4 है ना, 4 3 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और ये 25, तो इनका आपस में गुणा करके निकालेंगे, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 और ये गुणे 25 हो जाएगा आपका, और ये पाई पाई भी है, तो पाई इंटू पाई कितना हो जाएगा आपका, पाई स्क्वायर। लेकिन उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा पहले, है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, 22 और 22 बटे 7 कर लीजिए, तो मतलब ये हो जाएगा कितना हमारा, 484 बटे 7 सता 49, और ये 0.15 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, है ना, होता है 225, 4 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, मतलब ये आएगा क्या, 0.225। अब इसको इंटू कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। किसी ने किया यहां तक?
करिए आगे देखते हैं इसको, पहले इसको इधर लिख लेते हैं सारी चीजें। ए इज इक्वल टू हो जाएगा, जैसे अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 25 चौको 100 है ना, और 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 60। तो ये कितना आ जाएगा 6000। हम्म 600 हो गया। और क्या है हमारे पास वहां पे 484/49, और हमारे पास इंटू 0.0225 ये है। अब इसको सॉल्व करके देखिए। पहले क्या करते हैं, हम इसका डेसिमल हटा देते हैं। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाइए सभी लोग। तो ये आ जाएंगे 4 जीरो आ जाएंगे नीचे, ठीक है। ये 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, है ना। आप यहाँ पे 25 से भी काट सकते हैं। ये 25 का आएगा कितनी बार, 9 बार, और ये कट जाएगा 4 बार, ठीक है। 4 से इसको काट देते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। अब ये दोनों हमारे 7 से भी कट जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा कितना हमारा, नहीं कटेंगे नहीं कटेंगे। इसका मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, है ना, और फिर 9 1 जा 9, 110, और ये नीचे आ गया 49। अब कर दीजिए डिवाइड, और इसका 6 भी हो जाएगा। 6 भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 नहीं है 54, 5 6 48, 5 53, और ये 5 6 कम 6, अब ये आया क्या हमारा 49। ठीक है, अब इसका कर दीजिए इसमें डिवाइड, कितना रहा, पहले 1 जा करेंगे, फिर ये 3 आएगा, फिर हमारा जाएगा ये 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50 या 150 होता है, तो 147, 13 में 7 गया 6, 5 में 4 गया 1, ठीक है। फिर आएगा 4, तो अब हमारा चला जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, और फिर से 3 बार जाएगा, मतलब ये आ जाएगा, ठीक है। बोल्ट ऐसे करना होगा। कहाँ पे, अब ये तो आप जैसे सॉल्व करना चाहे वैसे सॉल्व कर सकते। देखिए मैंने क्या किया, इसका डेसिमल हटाया, नीचे जीरो बढ़ गए 4 जीरो, फिर यहाँ 2 जीरो इसको काट दिए, फिर मैंने इसको 25 से काटा 9 बार में, और इसको काट दिए 25 चौको 100, फिर 4 से इसको काट दिए तो 121 आ गया, फिर ये तीनों का गुणा किए तो आ गया हमारा ये 6534, है ना। पहले इसका किए तो 1089, और ये 6, और नीचे बचा 49, फिर हो गया, फिर भाग दे दिया लास्ट में, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब आप कितना जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं तभी आएगा, क्योंकि बाकी आपको फॉर्मूला तो पता है। हो गया ना, नहीं हुआ नोट कर लीजिए। कौन सा, ये वाला लिख लीजिए।
ठीक है, हो जाएगा ना। और क्वेश्चन मैं सेंड करूंगा, उसको करिएगा आप लोग। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? इसको लिखना है अभी? लिखिए। नहीं दिख रहा वहां से। है ना, तो ये आ गया आपका ई मैक्स कह सकते हैं। अधिकतम विद्युत वाहक बल। हो गया फिर, है ना, बाकी कल करेंगे फिर।